हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। ये एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर हर एक शिफ्ट की मास्टर आंसर की जारी की गई हैं। इस वीडियो में हम 26 जून को शिफ्ट 1 में होने वाले सभी सेट्स की आंसर की, इट मीन्स मास्टर आंसर की का डिस्कशन करेंगे और इसकी हेल्प से आप अपने सेट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला भाग यहाँ पर हिंदी है, तो हिंदी के 50 प्रश्न भी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों की क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुखर और विपन्न। अगला क्वेश्चन है सेकंड, कुछ लाइन्स दी गई हैं, इन लाइन्स में कौन सा रस है ये हमको बताना है। तो देखिए, इन लाइन्स में जिस रस की बात की गई है वो है शांत रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको श्रृंगार रस का उदाहरण बताना है। तो 4 ऑप्शंस में से जो आपका श्रृंगार रस का उदाहरण है वो ये था, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए है दूं हृदय को दान उसको। तो ये आपका श्रृंगार रस का उदाहरण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो अर्थालंकार का प्रकार आपको छांटना है। तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तरणी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टा 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 का रिपीटेशन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस एक वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं, ये सार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके लिए जो सही आंसर यहाँ पर है वो है, जिसकी बुद्धि में तुरंत कोई नई सूझ उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपको छांटनी थी। तो आशीर्वाद शीर्वाद, तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर अशुद्ध पर्यायवाची युग्म छांटना था, जो कि है जलधि अम्बुद। एक्चुअली जलधि मीन्स होता है सागर, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पर कृपा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। तो देखिए, शलाका मीन्स होता है शलाई, और ये इसका तत्सम रूप है और ये है इसका तद्भव रूप। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्सम और तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर गलत युग्म छांटना था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर जो गलत है वो पौत्र और पुत्र गलत हो जाएगा। पौत्र होता है पुत्र, पुत्र का भी पुत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, छकड़ा काजल और खेत ये सभी तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तिथि शब्द का बहुवचन क्या है। तो तिथि शब्द का बहुवचन होगा तिथियाँ। क्वेश्चन नंबर 15, घर का भेदी लंका ढाई, इस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा ठठेरेन। क्वेश्चन नंबर 17, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रिय होना, अति प्रिय। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। तो देखिए, इसका अर्थ होता है जबरदस्ती गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो गाइस, वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये जो ऑप्शन है ये शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। 21, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो ये देखिए, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वही बढ़ा सकता है जो, वही जो यहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ चुनिए। तो देखिए, जो लक्ष्य होता है वो एम होता है, उद्देश्य होता है, वहीं पर जो लक्ष्य होती है वो कोई गिनती या लाख होती है, ठीक है। 23 देखिएगा, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो यहाँ पर शब्द युग्म है आपका अविराम और अविराम, और इसके अर्थभेद हैं वो सही नहीं है, मतलब ये गलत हैं। अविराम का तो अर्थ होता है लगातार बिना विराम, लेकिन अविराम का अर्थ स्थिर नहीं होता है, ठीक है। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो देखिएगा, शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो देखिए, जो और से जुड़े हैं, कंजंक्शन से जुड़ा है, तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बातजुबा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए तजुर्बा शब्द होता है और तजुर्बा शब्द में यदि आप बा जोड़ देंगे तो ये बा तजुर्बा हो जाएगा और बा यहाँ पर उपसर्ग का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वही जिसमें जो आ जाए वही जो, यानी एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित हो। कैसे? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मैंने सुना है कि जो आ गया तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दर्प है जो कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए दंपत्ति जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 33 तक आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ये आंसर देना है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। पूछा गया है, बड़े बांधों का निर्माण करना अत्यधिक जटिल क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बांध का निर्माण डैश से किया जा सकता है। तो देखिए कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी इनका जो निर्माण है वो किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। तो देखिए औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से जो जल की मांग है वो बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, जल संचयन वह है जिसमें डैश वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा। तो देखिए जल संरक्षण को आप तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा जल का संरक्षण और ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जल का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो आप जानते हैं जो कवर्ण होते हैं, का ग्रुप के वर्ण होते हैं पांचों, वो होते हैं कंठ से उत्पन्न, का ख ग गा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा गा और घा। 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो देखिए जो रसखान की रचनावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। 36 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनकी काव्य की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो देखिए जो मानसरोवर है कहानियों का संग्रह, इसमें प्रेमचंद की कहानियों का संग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो ये जो लेटर होगा ये ऑफिशियल लेटर होगा, इट मीन्स कार्यालय पत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि होगी। तो देखिए इस प्रकार जो संधि बनती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कबीरदास की भाषा कौन सी है। तो देखिए कबीरदास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें कई तरह की भाषाओं का मिश्रण था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो देखिए आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग जो संविधान की लैंग्वेज है वो हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। तो अनुच्छेद 343 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो देखिए इन सभी में जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं होता है। तो देखिए पर्णकुटी या फिर पर्णकुटी ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर 4 ऑप्शन थे जिसमें आपको शब्द दिया था और समास का नाम दिया था, लेकिन ये जो है पर्णकुटी द्वंद्व समास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया जो है वो किस काल की है। तो देखिए हम चूड़ियों को पहनने का काम अभी कर रहे हैं तो ये वर्तमान भी है और अपूर्ण भी है क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो मध्वरी मधुधन अरि ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो देखिएगा पिताजी कार से गए हैं, इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है 47। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, से किस कारक का विभक्ति होता है। तो देखिए जो से होता है वो कर्ण का भी होता है और अपादान, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पर अपादान कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 देखिएगा, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखिए समझौता शब्द में प्रत्यय लगा है औता, क्योंकि ये शब्द बनता है समझ प्लस औता से, समझ प्लस औता बनाता है आपका समझौता। अगला क्वेश्चन है 50,
निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए जो व्यष्टि शब्द है इसका सही विलोम शब्द होगा समष्टि। तो ये थे हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं भाग 2 जो कि है सामान्य बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर ही दूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी लेंदी था रीजनिंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर आपको प्रश्न आकृति थी उसकी सही आकृति को चुनना था जो इसको फिल कर सके। तो 51 का जो सही आंसर आपका है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपका सही आकृति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 और 53। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है सरकार की इस नीति से महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। 53 का आंसर देखिएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है तो अर्थात यह दिए गए तथ्यों का खंडन करता है, तो ये आपका सही होगा। यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखना इसका। 54 यहाँ पर है शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये जो शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर डिलीवरी आएगा, फिर यहाँ पर आएगा शॉट, फिर आएगा यहाँ पर रन आउट, फिर आएगा यहाँ पर थर्ड एम्पायर और लास्ट में डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इनको अगर हम व्यवस्थित करें तो सेकंड नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो ये होगा आपका एरियर्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57। यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो आंसर आपका निकल के आएगा वो होगा कैबलवेर, CABELWIR, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। 4 सदस्यों PQR और S वाले एक परिवार के बारे में कुछ जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। P एक वयस्क है और उसके 2 बच्चे हैं। Q P का दामाद है, R Q का साला है, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है। तो P की पुत्री कौन है। अब यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल के आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो S जो है वो P की पुत्री निकल कर आएगी क्योंकि यहाँ पर एक ही सिर्फ जोड़ा है परिवार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो कि प्रश्न में पूर्णतः सन्निहित है। मतलब ये ऐसी आकृति बताना था जो इसमें ही समाहित है पूरी तरह से। तो ये जो निकल के आएगी वो कुछ इस तरह की आकृति होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रत्येक आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सही वाटर इमेज आपको बतानी थी, तो ये पोर्शन आप मिला लीजिएगा। ये नीचे है तो ये भी नीचे ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद ये साइड ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है एंड S का अर्थ माइनस है। तो ये जो संख्या दी है इसका मान क्या होगा। सभी जगह उनके चिन्ह रख दीजिएगा जहाँ जो भी चिन्ह है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 132। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ गुणा है, तो इन सूचनाओं के आधार पर इसका मान क्या होगा। अगेन आपको यहाँ पर साइन चेंज करने हैं और इसको सॉल्व करना है। जो आंसर निकल के आएगा वो होगा -8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए हैं। जो बेस्ट उत्तर सही आपको दिख रहा है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चल रही ट्रेनों में से किसी एक और दौड़ेंगे और संभावित दुर्घटना के बारे में इंजन कर्मचारियों को सूचित करने का प्रयास करेंगे। ये सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64। इसमें आपको सही आंसर बताना है। यदि आप रात के खाने में अतिथि हैं, पेट भर जाने के बाद मेज़बान आपसे एक और चपाती लेने को कहता है तो आप क्या करेंगे। तो हम विनम्रता से कहेंगे कि खाना बहुत अच्छा था और आप पहले ही बहुत कुछ खा चुके हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपको लगाना था। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी भाषा में ग्राफिक्स को इस तरह से कोडिट किया जाता है, ग्राफिक्स को ऐसे लिखते हैं, तो उसी कोड में होमलेस जो है उसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पर -3 हो रहा है। तो इस तरह से जो आगे सीरीज बनानी है, होमलेस का निकल के आएगा वो कुछ ये होगा। 66 देखिएगा, दीवार घड़ी 12 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है जबकि टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। दोनों मंगलवार को 2 बजे ठीक सेट की गई। अगली बार जब दोनों का एक ही सही समय दिखाती हूँ तो वह क्या होगा। तो देखिए ये होगा आपका दोपहर 12 बजे। ये 135 दिनों के बाद ऐसा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 एंड 68। इसको आपको बिठालना है। ठीक है, व्रत में बिठालना है इसको। सिटिंग अरेंजमेंट है और इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सीधे सीधे निकल के आएगा 67 का डी के बाएँ तीसरा कौन सा होगा। तो डी के बाएँ तीसरा होगा F। 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ई जो है वो F और D के बीच में बैठा है, ये कथन गलत है, ये सही नहीं है, वही हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 69 है, मैं अपने घर से उत्तर
पश्चिम की दिशा में 30 मीटर, फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। इसके बाद मैं दक्षिण पूर्व की दिशा में 30 मीटर चलता हूँ। अब मैं अपने घर की ओर मुड़ जाता हूँ, तो मैं किस दिशा में चल रहा हूँ? तो ये आपका आंसर निकल के आएगा नॉर्थ ईस्ट। ये आप उत्तर पूर्व में निकल के आएंगे, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70। हवाई जहाज ए, बी, सी और डी पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। यहाँ पर 125 किलोमीटर उड़ने के बाद विमान ए और डी दाहिनी ओर उड़ते हैं, जबकि विमान बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किलोमीटर के बाद विमान बी और सी ने अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान ए और डी भी अपनी बाईं ओर मुड़ गए। अब हवाई जहाज ए, बी, सी, डी किस दिशा में होंगे? तो ये आपका सही आंसर आएगा पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, मतलब ए, बी, सी और डी, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे आकृति दिया हुआ है, कौन सी आकृति आएगी ये आपको बताना था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आंसर आकृति आपकी ये हो जाएगी। 72 देखिएगा, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर है। अगेन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ चुका है और पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे सदस्यों को ज्ञात करना है। तो ये सदस्य होंगे एफ और बी, जो कि पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको यहाँ पर रिलेशन दिया गया है और बताना है कि कौन सा जो कथन है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 73 का ये होगा, यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम दोनों डेटा को एक साथ मिला दें तब भी इस प्रश्न का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं और बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, जो आपका सूरजमुखी का रंग होता है उसके लिए केवल सेकंड कथन में दिया हुआ डेटा पर्याप्त है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, डेटा इन सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 75 है, 3 साल पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? जब आप इसे एज रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 40 ईयर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अक्षर समूह के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक इसका भिन्न है, असंगत का चयन करें। तो यहाँ पर जो असंगत है वो निकल के आएगा CWX AVZ, ये असंगत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, 5:20 पर घंटे की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 5:20 पर आपको कोण बताना है, तो ये निकल के आएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था? तो 7 दिसंबर 1941 को आपको दिन निकालना है, तो ये निकल के आता है रविवार का दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा? तो ये निकल के आएगा शुक्रवार, फ्राइडे करेक्ट आंसर होगा। 80 क्वेश्चन है आपका, निष्कर्ष और कथन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो देख लीजिएगा। तो ये आंसर निकल के आएगा, ना ही एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर निकल के आएगा, केवल 1 अनुसरण करता है। कथन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कथन में, तो ऐसा हमें सही मानना होगा। तो यहाँ पर केवल 1 है वो अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर आपसे आकृति दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये काटने पर क्या बनेगी आकृति। तो ये निकल के आएगा आपका कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% तीनों खेल क्रिकेट, शतरंज और कैरम खेल सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 30 है, अकेले क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 40 है, तो अकेले शतरंज या अकेले कैरम खेलने वालों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर निकल के आएगा 44। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, आप इसे कुछ इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिखेगा, निम्नलिखित वैन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं हैं। कलाकार नहीं है लेकिन डॉक्टर भी हैं, तो ये निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, 85 देखिएगा, उत्तर आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? तो प्रश्न आकृति आपके सामने ये है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो नहीं बनाया जा सकने वाला घन है वो ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 और 7 में आपको अगेन कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है? इसका तर्क प्रथम है, हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कम समय है। दूसरा, नहीं, अपने विषय में उच्चतम डिग्री प्राप्त करने के बाद सीखना बंद हो जाता है। दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, ना ही एक और ना ही 2 तर्क मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है?
हाँ, उसे कम भुगतान करना पड़ता है। ऐसा होता है क्या, ज़्यादा देना पड़ता है आपको? दूसरा, नहीं, किस्तें देने से परिवार का बजट बिगड़ जाता है। ऐसा भी नहीं है, कई सारे परिवार हैं जो किस्तों पर काफ़ी चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर ना ही पहला और ना ही दूसरा, दोनों ही जो कथन है वो मजबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। सचिन राहुल से 6 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु ज्ञात कीजिए। सचिन जो है वो राहुल से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। यदि इनकी आयु का अनुपात, यानी सचिन एंड राहुल दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 की वैल्यू कितनी है, 6, एक की वैल्यू होगी 3। तो सचिन की आयु ज्ञात करनी है। सचिन की वैल्यू कितनी है, 7, यानी 7 या 21। तो ये आंसर सही हो जाएगा, 21 वर्ष। 89 देखिएगा, निम्नलिखित में से आकृति जो है ना उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इन त्रिभुजों को आप काउंट कीजिएगा और यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 20। आपको काउंट करने की छोटी सी शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। ट्राइंगल को आपको काउंट करना है, जैसे एक ट्राइंगल, फिर यहाँ पर 2 आकृतियों से मिलकर बने ट्राइंगल, 3 आकृतियों से मिलकर बने ट्राइंगल, 4 आकृतियों से। तो इससे क्या होता है, ना तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं और ईजिली आप सारे ट्राइंगल भी काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, 90 to 12 भी आपके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें कई सारे अलग कैंडिडेट दिए गए हैं, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो मैं सीधे आंसर पर चल रहा हूँ। नृत्य कौन करता है, तो इनके अकॉर्डिंग जो नृत्य है वो F करता है। क्वेश्चन नंबर 91 में डी द्वारा कौन सा आइटम और किस दिन किया जाता है। तो देखिए जो भाषण है वो सोमवार को किया जाता है और ये करने वाला कैंडिडेट होता है डी। क्वेश्चन नंबर 92 है, वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है। तो देखिए वाद विवाद में परफॉर्म करने वाला बंदा है सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, यदि दी गई व्यवस्था से सभी ए को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था की बाईं ओर से 11वां होगा। तो जितने भी ए हैं उनको हटा दीजिएगा। तो बाईं ओर से हमको 11वां फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हटा दीजिएगा ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो ये आपका यू ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, ऐसे में प्रत्येक 8 को गिने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 है। जिसके ठीक पहले 6 नहीं है तो ऐसे निकल के आएंगे आपके पास 2, जिसके बाद में 3 या 4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पर हमारा कथन और निष्कर्ष का आंसर दिया हुआ है। कथन है, हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल ना करें। ये एक सूचना है, ठीक है। धारणा इसकी है, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है यदि ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा। तो यहाँ पर दोनों ही धारणाएं अंतर्निहित हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतावनी दी गई है तो नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चेतावनी का असर होगा तो कई लोग यहाँ पर रुक भी जाएंगे, ठीक है। 96 देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 182 आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया गया है। 97 देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और अगेन कथन निष्कर्ष है। पहला आपका कथन है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी जो लेखक हैं वो क्या हैं, कवि हैं। तो ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर आपका है कि कुछ लेखक उत्तर हैं, बिल्कुल ठीक है। कुछ लेखक, सभी प्रश्न उत्तर हैं और सभी उत्तर लेखक हैं। कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी लेखक जो हैं वो क्या हैं, लेखक जो हैं वो कवि हैं। तो यहाँ पूछा है निष्कर्ष पहला, कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ लेखक उत्तर हैं, करेक्ट है। दूसरा, कुछ कवि प्रश्न हैं, कुछ कवि प्रश्न हैं, नहीं है। सारे प्रश्न कवि हैं, प्रश्न और कवि में कोई संबंध ही नहीं है, गलत। कुछ कवि उत्तर हैं, कुछ कवि उत्तर हैं, ये सही हो जाएगा। तो पहला और चौथा यहाँ पर अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, 90 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, श्रीधर ऊपर से 14वें स्थान पर है। यदि श्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर निकल के आएगा 26 लड़के। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की मुँह करके खड़े हैं। अमित जो है वो बाएं से 11वें स्थान पर है, अमित। दीपक पंक्ति के दाएं से 41वें स्थान पर है, 41वें स्थान पर, जो कि पंक्ति में अमित के दाएं से 30वें स्थान पर है। श्रेया जो कि अमित के दाएं से 30वें स्थान पर है, 1 2 3, यहाँ पर आपकी श्रेया है, ठीक है। दीपक से कितने दूर होगी, तो ये आपका चौथे स्थान पर निकल के आएगा। इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, समा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। रिलेशन का ये क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। इसका सही आंसर होगा फुफेरे ममेरे भाई बहन। अब देखिए यहाँ पर निकल के आता है GS पार्ट 3, सामान्य जानकारी का, जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 101 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। सिंपल सा बताना है आपको, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो ये है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 103,
जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या करेगा? अर्थव्यवस्था में पैसे की जो आपूर्ति है उसमें कमी लाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो ये होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय समाज में सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? इट मीन्स समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 106, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो देखिए 20 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 107, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 108, मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी हैं? तो जो मिश्मी जनजाति के लोग हैं ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो ये असम में है और इसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो देखिए रकाब जो स्टेपीज होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, लाफिंग गैस क्या है? तो देखिए जो लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस गैस यानी N2O। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए RBCs के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है विटामिन 12 B12। ठीक है। अगला क्वेश्चन 113, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जानते हैं जीरोफाइट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 114 है, गारो खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? तो गारो एंड खासी मेघालय की सहयोगी राजभाषाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निपेक्षागार है जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है? तो ये है NSDL। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो भारत में जो पंचायत शक्तियाँ हैं उनका वर्णन है 11वीं में और 12वीं में नगर पंचायत के बारे में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो देखिए दक्षिण भारत में हाथ से रंगे हुए सूती कपड़ा से कलमकारी चित्रकला का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव माना गया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, टोडरमल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को मुशर्रफ-ए-दीवान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 122 है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो देखिए मगध साम्राज्य 6 से 14वीं शताब्दी के मध्य का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आप जानते हैं कि यहाँ पर 16 महाजनपद थे पूर्व काल में। 123 क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय चोल। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था? तो देखिए चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो ब्लिट्ज शब्द है ये अमेरिकन फुटबॉल में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 127 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 है, दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो दलमा अभयारण्य है ये झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो जो माई लाइफ है वो है बिल क्लिंटन की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो देखिए तेलंगाना है जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूने वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, एक्चुअली ये जो है तेलंगाना वो तीनों ओर से लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, कंट्री नहीं, लैंड लॉक्ड स्टेट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 131 है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह क्या है? तो देखिए शनि के चारों ओर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, होला महोत्सव एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है। किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? किस इंडियन पर्सनैलिटी ने इसकी स्थापना की थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक।
क्वेश्चन नंबर 134 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संगठन यानी नाटो का 31 सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है फिनलैंड। जानते हैं आप सभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन तो 31 कंट्री नहीं बन पाया, लेकिन फिनलैंड यहाँ पर बन गया है। 135 देखिए, हाल ही में भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सारणी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो इसका काम है हथियार का पता लगाने वाला रडार, ये उसका मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो ये होती है कायांतरित चट्टान, जो कि ताप और दबाव के द्वारा उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। नाम ही उसका कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को के संविधान के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। तो ये है अनुच्छेद 142 ए के अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग। 138 क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये दिया गया है उनको सामाजिक कार्य के लिए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 139 है, बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो देखिए, जो बारालाचा दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूटी एंड स्टेट को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे धौला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो देखिए, ये है लोहित पर, लोहित रिवर पर, ठीक है। रिवर का नाम है लोहित और इस पर बना है धौला सादिया पुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भोपाल गैस त्रासदी के जस्ट बाद ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये काम कर रहा है श्रीलंका, जो भारत की श्री राम गमन पथ में आते हैं जितने भी मार्ग, तो उनका ये पर्यटन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 144 पूछा गया है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या फिर ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो ऐसा खोज करने वाले वैज्ञानिक या शोधकर्ता हैं इटली के। 145, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो ये किया गया था राजस्थान में पीएम मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रूख मेरो संतति नई हरित पहल शुरू की है? तो ये करी है सिक्किम ने। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित में शुरू किया गया था? तो देखिए, जो ऑपरेशन सद्भावना है ये भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख यूटी में शुरू किया गया है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो लद्दाख है वो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। यहाँ आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर। क्वेश्चन नंबर 149 है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा का उद्घाटन किया था? तो ये किया गया था झांसी शहर में, यूपी के। गाइज, ये जो चारा अनुसंधान केंद्र है ये झांसी में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है 150, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत डैश जिलों के जिलेवार खेलों को ओडोस एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। तो ये 10 जिलों के, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के। तो गाइज, कुछ इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन है जिनके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ये ऑफिशियल आंसर की है, इससे आप अपने सेट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैच कर सकते हैं। 26 जून शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आप मैच कर पाएंगे। आई होप आप इसे मिला चुके होंगे। यदि आपका स्कोर जितना भी आया है उसे आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।